इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं। इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, इससे पहले, इससे पहले। हर पल नसीब हुआ है उसकी रहमत है, हर पल नसीब हुआ है उसकी रहमत है। उसने दिन जोड़े जिंदगी में उसका मकसद है। उसने दिन जोड़े हैं जिंदगी में उसका मकसद है। इससे पहले के हिसाब हो सुधर जाऊं, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं। इससे पहले, इससे पहले। मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल तो नहीं, मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल तो नहीं। मौत के बाद है एक और जिंदगी अबदी, मौत के बाद है एक और जिंदगी अबदी, कि अपनी जिंदगी में अपने कामों का प्रतिफल पाऊं। अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं। उससे पहले, इससे पहले। बहुत कम रह गए हैं जिंदगी में मेरी, दिन बहुत कम रह गए हैं जिंदगी में मेरी। करना है काम फिर मिलेगा मौका मुझे को नहीं, ऐसा ना हो गुजरे दिन कुछ न कर पाऊं। अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं। इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं। इससे पहले
कि चला जाऊं इस दुनिया से। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम जन्मदिन और अपने इस जीवन काल के जो स्टेजेस हैं उनके संबंध में देखेंगे और उसके संबंध में हम बाइबल से पाठ देखेंगे। भजन संहिता उसके 71 अध्याय के 1 से 9 पद, 17 से 18 पद और 22 से 23 पद तक। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 1 से 9 पद में, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझे छोड़ ना दे। आगे 17 और 18 पद में देखेंगे और वहाँ पे वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तूने मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न करने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। और आगे 22 और 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। परमेश्वर के आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए। तूने हमको जिंदोग ज़मीन पर रखा। प्रभु, हमको तूने इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया है ताकि हम अपने हर एक जीवन काल में आपका धन्यवाद करें, आपका गुणानुवाद करें, आपकी महिमा प्रशंसा के गीत गाएं। हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करें और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। मेरे प्रियो, 3 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन होता है और हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है उसके जीवन में एक ना एक दिन जन्मदिन अवश्य आता है। वैसे तो हम हर दूसरे दिन जब सुबह को उठते हैं तो वो भी दिन जो है हमारे लिए एक नया दिन है, हमारे लिए वो जन्मदिन के ही समान है। भजन संहिता उसके 90 अध्याय के 10 पद में उसके अनुसार हर एक मनुष्य की आयु जो है वो 70 वर्ष या 80 वर्ष बताई गई है और इस जीवन काल को हम 5 स्टेजेस में बांट सकते हैं। जन्म काल, बाल्यकाल यानी बचपन, और युवावस्था, तीसरा जवानी, और चौथी स्टेज होता है वो है वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, और 5वां काल है वो है मृत्यु काल। जन्म काल और मृत्यु काल ये तो फिक्स्ड हैं, ये तो होना ही होना है। जन्म हुआ है तो हो गया और मृत्यु होनी है वो होनी है। उसके लिए परमेश्वर ने नियत तिथि तय कर रखी है, समय तय कर रखा है। लेकिन 2, 3 और 4 यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा जो है ये परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया, उसकी ब्लेसिंग के अनुसार तय होते हैं। बचपन की अवस्था जो होती है वो सबसे बेस्ट टाइम अपने जीवन का होता है, जिसमें इंसान को कोई भी, बच्चे को चिंता नहीं होती, ना कोई तनाव होता है, ना टेंशन होता है, ना स्ट्रेस होता है। सिर्फ खाना, खेलना और शैतानियाँ करना, यही हमारे बचपन का एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है। मैं दिल्ली में जिस चर्च जाता हूँ, आशीर्वाद चर्च, और वहाँ पर
जब हर एक संडे को पाकशा होती है, प्रभु भोज होता है और छोटे बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं। उनको ना तो किसी मैसेज से या ना ऑर्डर ऑफ वर्शिप से कोई मतलब है, वो पूरे चर्च में भाग भाग करके खेलते रहते हैं और लोग उनको देखते हैं लेकिन अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं। और कुछ लोग बच्चों के साथ खेलने भी लग जाते हैं उनको देख करके। और वो उस चर्च में एक प्रथा है कि हर एक बच्चा जो है जब वो ऑल्टर पे जाता है प्रभु भोज के समय में, तो पास्टर उसको एक बच्चे को एक टॉफ़ी देते हैं, उसके सर पर हाथ रख करके उसको ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। बच्चे अकेले भी जाते हैं, माँ बाप के साथ भी जाते हैं। तो ये बचपना जब होता है उस समय उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, ना वो परमेश्वर की बातों पे ध्यान लगाता है, ना और किसी बात पे ध्यान लगाता है, बल्कि सिर्फ खेलने कूदने में ही लगा रहता है। और जब वो बच्चे वहाँ से टॉफ़ी लेकर के वापस आते हैं तो बड़े खुश होकर के हंसते मुस्कुराते खेलते हुए आते हैं, क्योंकि वो उनको टॉफ़ी मिल गई है। उनको सिर्फ टॉफ़ी से मतलब होता है। माँ बाप का मेरे प्रियो बचपने में ये दायित्व होता है कि जैसे बच्चा पढ़ने लिखने योग्य होता है, छोटा बड़ा होने लगता है, तो उसको बच्चे जब माँ बाप उसको स्कूल में भेजते हैं बच्चों को, तो उसी तरीके से माँ बाप का ये दायित्व होना चाहिए कि वो चर्च के संडे स्कूल में भी बच्चों को भेजे, ताकि बच्चों को अपनी धार्मिक बातों की जानकारी भी, बाइबल से संबंधित बातें भी उसको पता चल सकें। दूसरी अवस्था जो होती है, दूसरा काल जो होता है, वो जवानी का काल होता है, जवानी का समय होता है, स्टेज होती है। और उस समय व्यक्ति जो होता है पूरी ताकत, पूरे स्टेमिना, ज़ील, उत्साह और पूरी शक्ति और नए नए आइडियाज़ से भरा हुआ होता है। उसके अंदर काम करने की शक्ति, इच्छा शक्ति होती है। और वो जब जवान होता है तो एक्सरसाइज भी करता है, व्यायाम भी करता है, जिम जाता है और वो सब कुछ करने के योग्य होता है। लेकिन इस जवानी के टाइम में बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादातर बच्चे बड़े इम्पेशेंट होते हैं। वो हर एक बात को जल्द से जल्द करना चाहते हैं, वो बेसब्री उनके अंदर होती है, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनका काम हो जाए। और ये जो जल्दबाज इम्पेशेंट जवान जो होते हैं, यूथ होते हैं, वो हर एक काम को जल्दी में करना चाहते हैं, उनको जल्दबाजी मची रहती है, उनके अंदर सब्र नहीं होता है। और वो इस बात के लिए फिर वो किसी की परवाह नहीं करते, ना बड़े की, ना किसी महिला की, ना किसी फिजिकली चैलेंज्ड आदमी की, अक्षम व्यक्ति की। क्यों? वो चाहते हैं कि सबसे वो आगे निकल जाएं, उनका काम पहले हो जाए। एक बार एक जवान कार से जा रहा था, उसके आगे आगे एक कार चल रही थी और कार धीमी गति से चल रही थी और उस व्यक्ति को, जो लड़का जो चला रहा था, उसको बहुत उलझन आ रही थी और वो बार बार हॉर्न बजा रहा था। और जब उसको लगा कि आगे की कार जल्दी आगे नहीं बढ़ रही है, तो गुस्से में वो बढ़ाता हुआ अपनी कार को बिल्कुल आगे वाली कार के बम्पर के पास तक ले आया। तब वह उसकी नज़र पड़ी कि कार जो चला रहा, आगे वाली जो गाड़ी चल रही है, उसके ऊपर एक स्टिकर पीछे के शीशे पे लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ था, फिजिकली चैलेंज इज़ ड्राइविंग, प्लीज़ हैव पेशेंस। यानी कोई विकलांग उस गाड़ी को चला रहा है और कृपया सब्र करें। तब उसकी समझ में आया कि आगे की कार धीमी क्यों चल रही है। तो मेरे प्रियो, हमको हमेशा इस विशेष रूप से जवानों को पेशेंट होना चाहिए, सब्र वाला होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से बहुत से जवानों के अंदर एरोगेंस, घमंड आ जाता है, दम्भ आ जाता है उनके अंदर, और वो किसी की भी कोई परवाह नहीं करते। चाहे वो उनके सामने कोई बुज़ुर्ग आ जाए, चाहे महिला आ जाए, चाहे कोई विकलांग व्यक्ति आ जाए, वो किसी का सम्मान नहीं करते और उनके साथ वो दुर्व्यवहार कर जाते हैं, असभ्यता का व्यवहार करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, कभी कदाल तो बहुत गाली गलौज वगैरह अब्यूजिव भाषा का प्रयोग कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि जब वो ऐसा करते हैं तो जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनकी हरकतों को वो समझते नहीं हैं। समझते सब हैं, कुछ लोग जवाब नहीं देते, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनको सबक भी सिखा देते हैं, बता देते हैं कि किस प्रकार से अगर कोई अभद्रता उनके साथ की जा रही है तो उनको कैसे सबक सिखाना है। एक 84 साल के पास्टर थे, वो अपनी कार से जा रहे थे, उनको भूख लगी तो वो एक मैकडॉनल्ड के ड्राइविंग स्टोर पे, जिस पर कार से बैठे बैठे स्टोर के दरवाजे तक चले जाते हैं, और वहाँ जा कर के वो बर्गर ख़रीदने के लिए मैकडॉनल्ड का गए। और उनके पीछे पीछे एक लड़की कार से थी और पीछे और गाड़ियाँ ढेर से लगी हुई थी जो अपने अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, और वो बुज़ुर्ग पास्टर थोड़ा धीरे गाड़ी चला रहे थे। इस वजह से वो लड़की जो थी वो बहुत पीछे से अभद्रता कर रही थी, बदतमीज़ी कर रही थी,
चिल्ला रही थी, बार बार हॉर्न बजा रही थी और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हुए पास्टर को बोल रही थी। पास्टर सब सुन रहे थे और उसके बाद जब वो उस भुगतान करने वाले पेमेंट विंडो पे आए तो उन्होंने वहाँ पे 2 बर्गर के लिए ऑर्डर किए और पैसे उस पेमेंट विंडो पे दे दिए। और जब वो वहाँ से आगे डिलीवरी जहाँ से मिलता बर्गर वहाँ चले गए, आगे बढ़ गए। तो जब वो लड़की वहाँ उस पेमेंट विंडो पे पहुँची तो उस क्लर्क ने बताया कि आपका भुगतान आगे जाने वाले बुज़ुर्ग जो है उन्होंने कर दिया है आपके बर्गर का, तो आप जा कर के आगे कलेक्ट कर लीजिएगा। तो वो लड़की वहाँ से फिर अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वो पास्टर को बड़ा थैंक यू और धन्यवाद वगैरह बोलने लगी और पास्टर आगे गाड़ी बढ़ा करके अपना उस डिलीवरी वाले विंडो पे गए और जा करके उन्होंने अपना और उस लड़की का भी बर्गर जो था वो ले लिया और लेने के बाद वो अपनी गाड़ी बढ़ा करके आगे चल दिए। अब जब वो लड़की उस विंडो पे पहुंची जहाँ डिलीवरी मिल रही थी तो उस खिड़की वाले ने जो दे रहा था डिलीवरी उसने तो कहा कि वो बुज़ुर्ग जो थे वो आपका बर्गर भी ले करके चले गए। और वो लड़की जो थी बहुत ही लज्जित हुई और उसको बड़ा पछतावा हुआ कि उसने उन पास्टर के साथ बदतमीज़ी की थी और अब उस लड़की को वापस बिल्कुल पीछे लाइन में लगना पड़ा क्योंकि उससे आगे बढ़ने के बाद दूसरा व्यक्ति आगे विंडो पे आकर के खड़ा हो गया था। मेरे प्रियो, जवानों को हमेशा थोड़ा नम्र होना चाहिए, उनको किसी भी प्रकार से अभद्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए और कभी कभी जब कोई रूड व्यवहार हम सीनियर्स के साथ करते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, तो उसका हमको सबक खामियाजा भी भुगतना पड़ जाता है। तो मेरे प्रियो, जवान हमेशा सावधान रहें और ये सभ्यता से सीनियर व्यक्तियों से, वरिष्ठ व्यक्तियों से व्यवहार करना सीखें। उनके अंदर दूसरों की इज़्ज़त करना आना चाहिए, उनको ज़िम्मेदारी उठाना आना चाहिए, उनके अंदर अपने ऊपर एक नियंत्रण होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, उनके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उनके अंदर दया भाव होना चाहिए, जवानों के अंदर धन्यवाद की भावना होनी चाहिए, उनके अंदर एक दृढ़ मजबूत इरादा होना चाहिए, उनके अंदर नम्रता होनी चाहिए, उनके अंदर वफादारी होनी चाहिए और जवानों के अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का भी आत्मा होना चाहिए। वो बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें और चर्च में जाएं और किसी भी प्रकार से जवानों को लालची नहीं होना चाहिए। उनको हर प्रकार के दुर्व्यसनों से, एडिक्शन से, नशेबाजी से बचना चाहिए और जहाँ तक हो सके जवानों को व्यायाम वगैरह, जिम वगैरह जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये जवानों को अपनी जवानी के टाइम में ये सब बातें याद रखनी चाहिए। इसी प्रकार से जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, तो सीनियर लोगों को भी अपना समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय बाइबल पढ़ने या परमेश्वर की बातों के ऊपर लगाना चाहिए, समय बिताना चाहिए, ताकि वो कभी भी परमेश्वर उनको अकेला ना छोड़े और कभी भी वो बुज़ुर्ग जो हैं अपने आप को अकेला महसूस ना करें। उनके अंदर प्यार होना चाहिए, वो छोटों से प्यार करें। तो मेरे प्यारों, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके अंदर प्यार होना चाहिए, उनके अंदर दूसरों के प्रति केयर करने की भावना होनी चाहिए, दूसरों को अच्छा परामर्श, एडवाइस देने की एटीट्यूड उनका होना चाहिए, पूरे परिवार को उनको जोड़ने वाला बनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने, चर्च वगैरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में लगाना चाहिए। उनको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, साथ साथ उनको, बुज़ुर्गों को अपने पैसों का और अपने दवाइयों का, इलाज का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर समय बुज़ुर्गों को शांत रहना चाहिए और समय व्यतीत करने के लिए अगर वो टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। इस तरीके से भी बुज़ुर्ग अपना समय पास कर सकते हैं। बुज़ुर्गों को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज भी करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि उनका समय या स्वास्थ्य अच्छा बीते, अच्छी तरीके से रहे। तो ये सब चीज़ें बचपन से लेकर के जवानी और बुढ़ापे तक हमको सांसारिक रूप से पूरी करनी चाहिए। अब हम देखते हैं जो पाठ पढ़ा गया हमारे सामने भजन संहिता, उसके 71 अध्याय के 1 से 9 पद को, तो उसमें 1 से 9 पद के बजाय हम 1 से 5 पद तक देखेंगे और वहाँ पर पाते हैं कि वचन हमको किस प्रकार से बताता है कि क्या बातें हमसे परमेश्वर कहता है। तो भजन संहिता 71 के पहले पद में हम देखते हैं कि वहाँ वचन हमसे कहता है कि
हमारी आशा और भरोसा यानी हमारा ट्रस्ट और हमारा होप जो है वो हमेशा परमेश्वर पर, यहोवा पर होना चाहिए। और 71 अध्याय के दूसरे पद में परमेश्वर हमको बताता है कि वो हमको हमारे पापों के बंधन से छुड़ाता है, वो हमारा रिडीमर है, छुड़ाने वाला है पापों से। और 71 अध्याय के दूसरे पद में वहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, यानी वो हमको साल्वेशन देता है। और इसी प्रकार से हम पाते हैं कि भजन संहिता उसके 71 अध्याय के तीसरे पद में कि परमेश्वर हमारा गढ़ यानी फोर्ट्रेस है, यानी उसका मतलब है कि वो हमारी रक्षा करता है और वो हमारा बचाने वाला है, हमारा सेवियर है। और भजन संहिता 71 के छठे पद में हम पाते हैं, वहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर हमें संभालता है, हमारी केयर करता है, हमारी परवाह करता है। तो मेरे प्रियो, इतनी चीज़ें हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ कितनी भलाई करता है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ होता है कि हम हमेशा, जैसा कि भजन संहिता 71 के 22 और 23 पद में बताया गया है, हम पर हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, उसकी महिमा के भक्ति गीत और भजन गाते रहें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके जय जयकार करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं अपने इस जीवन काल के लिए, जब आपने हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा, पैदा किया और बचपन से लेकर के जवानी और फिर बुढ़ापे के समय तक लेकर के आते हैं, हमारे साथ साथ होते हैं। हमारे साथ होइए प्रभु, हमारी हिफाजत करिए, देखभाल करिए, संभालिए और कोई भी दुनियावी कुरीति बुराई हमारे अंदर ना आने पाए, जो हमको आपसे दूर करे या दूसरों के नज़र में हमको नीचा देखना पड़े। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए, हमें नम्र बनाइए, हमें हमारा स्वभाव ऐसा हो जो दूसरे के साथ प्यार करने वाला हो, दूसरों के साथ दया करने वाला हो। हमारी सहायता करिए प्रभु, हमारे साथ होइए और हम सबों को एक साथ एक समान मान करके चलने वाले हों, सबों के साथ एक साथ व्यवहार करने वाले हों। विशेष रूप से जवानों के साथ और बच्चों के साथ होइए, उनकी रक्षा और अगुवाई करिए, उनको समझ दीजिए प्रभु, उनको आशीषित करिए। बुज़ुर्गों के साथ विशेष रूप से होइए प्रभु, ताकि वो अपने परिवार की देखभाल और उनको अपने सही मार्गदर्शन परमेश्वर आप में होकर के दे सकें। एक जन को आशीषित करिए जो अपना जन्मदिन मनाते हैं। मेरे साथ होइए प्रभु, जो वचन की सेवकाई के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ। प्रभु जी, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो, और आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और वचन जो है उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन पहुंच सके। धन्यवाद। जय मसीह की।